हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैप्टर 1 के पार्ट 3 में। हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी के आपके अवचेतन मन की शक्ति या फिर द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड को। पहली पार्ट 1 और सेकंड में हमने चैप्टर 1 में जाना था कि हमारे अंदर एक खजाना निहित है। फिर हमने साथ ही समझा था कि किस प्रकार प्राचीन काल का रहस्य है, और फिर हमने जाना था कि आपके अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति क्या है। उसी प्रकार हमने कार्य के आधार की ज़रूरत को जाना, और आज हम समझने की कोशिश करेंगे चेतन और अवचेतन मन की शक्ति को। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल टॉपिक है, क्योंकि जब हमने बुक की शुरुआत की थी तब से लेकर अब तक हम दो शब्द का प्रयोग बार बार कर रहे हैं। या तो हम कहें कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, या फिर हम कहें चेतन और अवचेतन मन। तो आइए आज इस रहस्य का उद्घाटन होगा। आज हम जानेंगे कि हमारा चेतन मन क्या है, अवचेतन मन क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। अगर आपने पहली वीडियोस को नहीं देखा तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सीक्वेंस में एक वीडियो को देखें, या फिर इस वीडियो को देखते देखते आप एक एक करके पीछे की वीडियो को देखते चलें, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो जो आपकी समझने से रह जाए और फिर आप अपने जीवन में परिवर्तन ना ला पाए। तो आइए शुरू करते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, मन के इन दो कार्यों को जानने का सबसे उत्कृष्ट तरीका है आप अपने मन को एक बगिया की तरह देखें। आइए शुरू करते हैं। पहली चीज हमें समझनी होगी, जब हम किसी महारती से सीखते हैं तो हमें ज़्यादा अपने विवेक का, ज़्यादा अपनी बुद्धि का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमें समझना है कि हम किससे सीख रहे हैं। हम डॉक्टर जोसेफ मर्फी से सीख रहे हैं, जो इस क्षेत्र के, समझ लीजिए कि इस क्षेत्र के उत्कृष्ट पर है। अब वो कह रहे हैं, जैसा जैसा वो कह रहे हैं हम मानते चलेंगे और हम अनुभव करते चलेंगे कि हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। देखिए, यहाँ पर डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमें समझा रहे हैं, मन के दोनों कार्य को जानना सबका जो सबसे उत्कृष्ट तरीका है वो क्या है, आप अपने मन को एक बगिया की तरह देखें। आज से ही हमारी लर्निंग प्रोसेस शुरू हो गई है। जैसा कि हमने वादा किया था कि फर्स्ट खंड से ही हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो करना है, आप नेत्र बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए, एक बड़ी सी मुस्कान चेहरे पर लाइए और अनुभव कीजिए आपका मन जो है वो मानो एक बगिया के समान है, एक बगिया की तरह है। और आप क्या हैं? आप एक माली हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हमें समझ में आ गया कि माली का क्या काम होता है, एक सुंदर बगिया का निर्माण करना। अर्थात एक जमीन जो खाली है उस पर सुंदर सुंदर बीजों को बोना, ताकि वो आगे सुंदर सुंदर फूल, फल आदि के वृक्ष और पौधों के रूप में परिवर्तित हो सके। तो वो क्या कह रहे हैं, डॉक्टर जोसेफ मर्फी कह रहे हैं आप माली हैं, और यहाँ पर जो बीज है वो क्या है, आप विचार रूपी बीजों को, वो बता रहे हैं आप विचार रूपी बीजों को दिन भर अपनी आदतों के अनुसार बो रहे हैं। हम दिन भर क्या करते हैं, हम बीजों को बोते रहते हैं अपनी आदतों के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति कहता है, क्या कहता है, कोई व्यक्ति कहता है कि मैं तो, मेरी किस्मत ही खराब है। हमने क्या किया, एक विचार किया। यहां पर विचार कैसा था, नकारात्मक विचार था। विचार का प्रभाव क्या पड़ा, हमने मन रूपी बगिया में उस बीज को बो दिया। आगे वे समझा रहे हैं, जैसा आप अवचेतन मन में बोते उगाते हैं उसी तरह का फल आपको शरीर और वातावरण में मिलेगा, आप वैसा ही उसको फल मिलेगा आपको। अब इन्होंने यहां पर दो शब्दों का प्रयोग किया, शरीर और वातावरण में। अब इसका मतलब क्या है शरीर और वातावरण का? देखिए, हमें समझना होगा। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति कहता है कि अब तो मुझसे चला ही नहीं जाता। उसने क्या करा, एक विचार उत्पन्न किया और मन रूपी बगिया में उसको बो दिया। वो दिन भर यही कहता रहता है, मेरे घुटनों से तो काम ही नहीं होता, मेरे शरीर में तो बड़ा ही दर्द रहता है। अब वो क्या कह रहा है, विचार के स्तर पर कार्य कर रहा है, एक विचार रूपी बीज को मन रूपी बगिया में बो रहा है, अपने अवचेतन मन में प्लांटेशन कर रहा है, चाहे वो नकारात्मक है या चाहे वो सकारात्मक है। तो क्या होगा, अब उसका शारीरिक और वातावरण के रूप में उसका फल मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए आप समझे, शारीरिक रूप से कैसे, जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि मुझसे तो चला ही नहीं जाता, देखेंगे धीरे 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 वो बेड रिडन हो जाएगा, वो उसे बिस्तर पर ही बैठे रहना पड़ेगा, क्योंकि उसने बीज बो दिया। अब उसका परिणाम आएगा, फल उगेगा।
और वैसे ही वातावरण में भी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति कहता है मैंने इतनी पढ़ाई की मुझे तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली। अब उसने क्या करा, एक विचार को बोना शुरू कर दिया। समझिए इस बात को, ये एक छोटी सी हमारी बगिया है, इसमें हम विचारों को बो रहे हैं, बीज को। अब क्या होगा, उसके वातावरण में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा कि उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही नहीं मिलेगी, किसी कीमत में भी उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। कोई कहेगा मैंने इतनी अच्छी तैयारी की पर मैं जो भी पढ़ता हूं आज तक कभी मेरा याद करा हुआ पेपर में ही नहीं आता, तो उसका पेपर कैसा होगा, वो याद कर पाएगा जो पेपर में ना आने वाला हो। तो अब हम समझ रहे हैं कि अभी तक का जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने वाला, वो ये है कि हमें अपने विचारों के स्तर पर कार्य करना है। अब हमें समझ में आ गया, हमें क्लियरिटी हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं। वे कहते हैं कि अब आप शांति, प्रसन्नता, सही कार्य, अच्छा संकल्प और समृद्धि के विचार बोना शुरू करें। वो कह रहे हैं अब आप अपने जीवन को बदलिए, अभी से, इसी क्षण से हम बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? अब आप अपने जीवन में अपनी जो सुंदर बगिया है उसमें सुंदर सुंदर बीजों को बोइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें अगर जमीन दे दी जाए और हमसे कहा जाए अब इस जमीन पर तुम्हें वृक्ष उगाने हैं, तो अब हमारे ऊपर है ना, हम उसमें कांटेदार कैक्टस उगाएं या सुंदर आम का, अमरूद का, सुंदर सुंदर फलों का, पुष्पों का वो बगीचा बोए, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो अब वो क्या कह रहे हैं, अब आप शांति, सबसे पहले जो चीज आवश्यकता है वो कह रहे शांति, प्रसन्नता। अब हम कहें मेरे जीवन में तो खुशी नहीं है, तो हमने क्या करा, एक बीज बो दिया। अभी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि अगर हमसे गलतियां हो गई, हमारा पैटर्न गलत था, तो क्या होगा, आप उस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, बस आप सीखते चलिए। अगर कोई कह रहा है कि मेरे जीवन में तो कोई खुशी नहीं है, मुझे तो हर कोई धोखा दे देता है, तो उसने क्या करा, विचार के स्तर पर एक बीज बो दिया। और अगर बीज बोया गया है तो वृक्ष अवश्य ही उगेगा। तो अब हमें क्या बीज बोना है, शांति का, कि मैं हर परिस्थिति में शांत रहता हूं। नेत्र बंद कीजिए, फटाफट एक्सपेरिमेंट करते चलेंगे। कोई ऑडियो बुक नहीं सुन रहे, स्वाध्याय कर रहे हैं स्वाध्याय चैनल के माध्यम से, तो हम स्वाध्याय को स्वाध्याय की तरीके से ही करेंगे। नेत्र बंद कीजिए, तत्काल सीखेंगे, एक एक कदम पर सीखते चलेंगे। नेत्र बंद कीजिए, अनुभव कीजिए, एक प्रसन्नता का भाव लाइए और कहिए कि मेरा मन हमेशा शांत रहता है, विपरीत परिस्थितियों में भी मैं शांति से काम कर पाता हूं। अभी क्या है, आपने एक बीज बो दिया, पर क्या हर बीज वृक्ष बन जाता है? नहीं बनेगा। तो हमें सीखना है कि आपने बीज तो बो दिया, शांति रूपी, प्रसन्नता रूपी, सही कार्य, अच्छा संकल्प, समृद्धि, कि मैं समृद्ध हूं, मगर ये वृक्ष कैसे बनेगा? क्या माली अगर बीज बोकर छोड़ दे तो वो वृक्ष बन जाएगा? उसमें जल ना डाले तो वृक्ष बन जाएगा क्या? आप सोच कर देखिए, नहीं बनेगा। तो इसीलिए अभी हमें सीखना है, बस थोड़ी देर बने रहिए, सीख जाएंगे। शांति और इच्छा के साथ इन गुणों को बार बार के बारे में सोचिए और अपने चेतन विवेकशील मन में पूर्ण रूप से स्वीकार कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। वे कह रहे हैं शांति और इच्छा के साथ इन गुणों के बारे में सोचिए। आप सोचिए, जो भी आपको चाहिए विचार कीजिए। और दूसरी चीज, आप अपने विवेकशील मन में पूर्ण रूप से स्वीकार करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति, एक जस्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को एग्जाम्पल की तरह समझेंगे। एक व्यक्ति अपने जीवन में 1 करोड़ रुपए चाहता है, एग्जाम्पल के लिए। अब उसने 1 करोड़ रुपए का अपना विचार अपने मन में बोना शुरू कर दिया, पर अगर उसको संशय है कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, काम करेगा नहीं करेगा, तो वो पहले ही इस साधना से बाहर हो गया। तो इस साधना का पहला जितना इंपॉर्टेंट जरूरी अंग विचार है, उतना ही जरूरी है उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करना। हाँ ऐसा होगा, हाँ मैं सफल हो जाऊंगा, मैं पेपर दूंगा, मुझे सफलता अवश्य मिलेगी, मैं आईएएस ऑफिसर अवश्य बनूंगा, मैं पीसीएस ऑफिसर अवश्य बनूंगा, मैं पूर्ण रूप से रोग मुक्त हो जाऊंगा, इस रिलेशनशिप को मैं अपने बिल्कुल पूर्णतः आयाम तक लेकर जाऊंगा, मेरे को प्रसन्नता मिलेगी। जो भी चीज हमें चाहिए उसके बारे में हम विचार करें और पहले उसे स्वीकार करें। यही इसीलिए मैंने बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप एटलीस्ट पीछे का थोड़ा थोड़ा समझते चाहिए। हमने यहां पर ये एक पहले वीडियो में विश्वास करते हैं का ये टॉपिक समझा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपने नहीं समझा तो एक बार प्लीज आप इसको देख लीजिएगा, ताकि और आप जान सके कि विश्वास एग्जैक्टली होता क्या है। आइए आगे बढ़ते हैं। वे कहते हैं इन विचार रूपी अद्भुत बीजों को अपने मन में उगाना जारी रखें। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समझिए। वो कह रहे हैं कि आपने विचार बो दिया, पर उसको आपको पालन करना पड़ेगा उस विचार को। कैसे? आपने बोकर अगर आपने छोड़ दिया तो वो कभी वृक्ष नहीं बनेगा। वो कह रहे हैं कि अपने मन में उगाना जारी रखें
और वो कह रहे तब आपको एक गौरवशाली फसल की प्राप्ति होगी। यानी कि हमने विचार तो बो दिया, परंतु हमें उसका पोषण करना पड़ेगा। पोषण कैसे होगा? हम निरंतर उस चीज का अनुभव करें, हम बार 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 खुद को यकीन दिलाएं, हाँ मैं सफल होऊंगा, हाँ मैं सफल होऊंगा, जो उस विचार का पोषण करता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर हम ऐसा करेंगे तो वो निश्चित रूप से वो फसल उग जाएगी। पर आपको आगे से एक चीज यहां पर आगे एक कदम समझनी पड़ेगी। हमें समझना होगा कि यहां डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने यह हमें बिल्कुल भी नहीं कहा कि अगर आप अच्छे विचार बोएंगे तो ही फसल मिलेगी। हो सकता है हम कोई किसी गलत चीज का बीज बो दें तो उसका परिणाम भी निश्चित रूप से हमें मिलेगा। मैं आपको एक सुंदर कहानी समझाता हूं जो ग्रेजुएशन के समय पे मेरी एक बड़ी दीदी ने मुझे समझाई थी, सुनाई थी, और जब उन्होंने इस सिद्धांत को सीखा और समझा था तब उन्होंने मेरे साथ ये शेयर किया था। हुआ क्या कि वे शादीशुदा थी और उनके शादीशुदा हैं और उनके जो हस्बैंड हैं वो उन्हें अपने कार्य के लिए बाहर रहना पड़ता था मोस्टली टाइम। तो होता क्या था, उनका बड़ा घर था। अब जिस कारण उन्हें अकेले बड़े घर में सोना पड़ता था और वो बड़ा भयभीत होती थी रात को सोते हुए, जैसे सामान्य रूप से होता है। अक्सर हम देखते हैं कि अकेले अगर कई बार हम होते हैं तो हम एक डर को महसूस करते हैं, तो ऐसा ही उनके साथ होता था। तो हुआ क्या कि वो हर रोज रात को सोती तो वो मन में एक कहानी का निर्माण कर लेती। डर के कारण क्या करती कि वो ऐसी मन में कल्पना करती कि कहीं ऐसा ना हो चोर आ जाए, चोर का घर में प्रवेश हो जाए, और फिर मैं क्या करूंगी, मैं पुलिस वालों को कॉल करूंगी, पुलिस वाले चोर को पकड़ कर ले जाएंगे। और ऐसे कहानी सोचती और डर डर कर वो रात को सो जाया करती। और ये क्रम उनका जाने अनजाने में नियमित रूप से होने लगा। अब वो क्या कर रही हैं आप सोच कर देखिए, वो एक अपने मन रूपी बगीचे में एक फसल को बो रही थी। और हुआ क्या, एक दिन उस फसल का, उस बीज का परिणाम आ गया। उन्होंने देखा वो जैसा सोचती थी, मतलब एक बूंद अलग भी नहीं, वो सोचती थी 3 चोर आएंगे, तो 3 चोर आए। वो सोचती थी कि उस दरवाजे से घर में घुसेंगे, विंडो से घुसेंगे, वैसे ही वो घर में घुसे। और फिर वो सोचती थी मैं पुलिस को फोन करूंगी, और उन्होंने पुलिस को फोन किया। फिर बहुत लंबा प्रोसेस हुई और फिर फाइनली जाकर वो कहीं ना कहीं ये घटना उनके जीवन में मैनिफेस्ट हो गई। अब हमें इस घटना से यह समझना है, वो मुझे ये समझाना चाहती थी कि हम अवचेतन मन को फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या सोच रहे हैं, उसको बस चाहिए, उसको बस बीज चाहिए। और एक बार अगर बीज मिल गया तो वो उसको फसल बनाने के लिए कुछ भी करेगा, कहां से व्यवस्था करेगा, क्या करेगा, हम सोच भी नहीं सकते। तो यही डॉक्टर जोसेफ मर्फी बता रहे हैं कि आपके अवचेतन मन की भूमि से जुड़ेगा, आपका अवचेतन मन भूमि से जुड़ेगा, जो सभी प्रकार के बीजों को उगाएगा, सभी प्रकार के बीजों को, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। आप सोचते हैं कि मैं जीवन में विफल हो जाऊंगा, वो निश्चित रूप से अगर आप ये सोचेंगे आपके जीवन में परिणाम वैसा ही आएगा। आप सोचते हैं कि मैं रोगी हो जाऊंगा, आप अगर मैं ऐसा करूंगा तो रोगी हो जाऊंगा, वैसा करूंगा तो ये वो, जो भी हम बुरा सोच सकते हैं वो सब कुछ फलीभूत होगा हमारे जीवन में। तो आज से अगर आप सौभाग्यशाली हैं और आपके जीवन में ये पुस्तक, ये वीडियो पहुंची है, तो आप 100% अपने अंदर अपनी प्रकृति में परिवर्तन लाइए और महज कुछ ही समय में आप मन चाही फसल को उगाइए। अब डॉक्टर जोसेफ मर्फी बता रहे हैं कि चाहे अच्छा हो या बुरा, क्या लोग कांटों वाले अंगूर अथवा कटीले अंजीर एकत्रित करते हैं? इस प्रकार हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम। अब वो बता रहे हैं कि हमें समझना होगा हर विचार, जो भी हम सोच रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता कि वो अच्छा है या बुरा है, हर एक विचार क्या है, कारण है। और हर एक परिस्थिति एक परिणाम है। हमने जो कुछ भी किया, अब एक शब्द को ध्यान रखिएगा, विचार क्या है, कारण है, और परिस्थिति क्या है, परिणाम है। मैंने सोचा कि मैं इंटरव्यू गया, मैं एक और छोटा सा उदाहरण आपको एक समझाना चाहता हूं, लेटेस्ट जो अभी मेरे जीवन का उदाहरण है। मेरी एक बड़ी बहन दीदी, अब उनकी एक विचारधारा थी, उनकी शादी हुई जिस कारण से उनको गैप हो गया। वो एक बहुत अच्छी टीचर थी, तो बट शादी के कारण जॉब उनको छोड़नी पड़ी परिस्थितियों के कारण। और फिर अब जब जॉब छूट गई तो 10 साल का गैप हो गया उनकी जॉब के में। 10 साल तक उन्होंने कोई जॉब नहीं करी। अब उनके बच्चे हो गए, एक बेटा एक बेटी हो गई। अब बेटे का भी बेटी का भी एडमिशन हो गया। अब उन्हें लगा कि अब मुझे फिर से कंटिन्यू करना चाहिए। बट उनकी एक विचार था, उनका एक थॉट प्रोसेस था, क्या कि सब एक्सपीरियंस वाले लोगों को लेते हैं, मेरी आदत छूट गई है, मैं
मैं पढ़ा तो लूंगी क्योंकि मेरा अभ्यास है, मैं मेहनत करके पढ़ा लूंगी बच्चों को, अच्छे से अच्छा पढ़ा लूंगी, पर मैं डेमो नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मतलब समय हो गया है, तो अब मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा। तब अब उनका ये थॉट बहुत अच्छा था, और अब वो जहां पर भी जाती तो उनसे दो ही चीज होती उनको लेकर, क्या कि एक तो आपका इतना साल का एक्सपीरियंस छूट गया है, आप तो मतलब इतने साल से पढ़ाया नहीं, आप तो फ्रेशर हैं, हम फ्रेशर को नहीं लेते, या फिर लेते हैं तो आपको डेमो देना पड़ेगा, डेमो देकर आपकी जॉब लगेगी। अब दोनों ही चीज जो वो सोचती वही उसके जीवन में परिणाम आता। जैसा कि अभी उन्होंने समझा कि जो आप विचार द्वारा बीज बो रहे हैं वो आपके शरीर में और आपके वातावरण में वही आपको मिलेगा। सामने वाला उसी प्रकार का प्रश्न पूछता। अब हुआ क्या, अब फिर बात हुई, अब उनको जो सीखा, थोड़ा बहुत सीखा डॉक्टर जोसेफ मर्फी से, वो समझाया सिर्फ और सिर्फ उन्होंने उनके विचारों में परिवर्तन लाने के लिए कहा, और उसी उन्होंने जीवन में परिवर्तन लाया। और फिर क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने विचार में परिवर्तन लाया, थोड़ा समय लगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ी, पर हुआ क्या, उनको जो चीज चाहिए थी, एक स्कूल में अर्जेंसी में एक वैकेंसी क्रिएट हुई, वहां पर वो इत्तेफाक से खुद ही पहुंच गई, जहां ना जाना था कहीं और जाना था, कहीं और पहुंची, वहां पर उन्होंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद उन्होंने तत्काल इंटरव्यू से प्रसन्न होकर, क्योंकि इमरजेंसी थी, तो उन्होंने कहा कि आप मंडे से, नेक्स्ट मंडे से, मंडे है उनका, फ्राइडे को इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा मंडे से आप ज्वाइन कर लीजिए, हम मंडे को आपका डेमो लेंगे एक बार, पर आप ज्वाइन कर लीजिए। अब वो मंडे को गई, अब उन्होंने थॉट प्रोसेस अपना चेंज कर लिया था, मंडे को जाकर उन्होंने डायरेक्ट क्लास में पढ़ाना शुरू करा, और उनका डेमो भी नहीं हुआ। अब बात सैलरी की आई, उन्हें यह लगता था कि फ्रेशर को मिलेगी। अब उन्होंने मन में जब संकल्प करा कि जो मैं सैलरी चाहती हूं मुझे उतनी सैलरी मिल जाएगी, तो हुआ भी वैसा ही, जो उनकी एक्सपेक्टेड सैलरी थी वो उनको परिणाम में मिली। ये हमारे जीवन में हम खुद भी अपने जीवन में परिवर्तन लाकर देख सकते हैं। यानी कि एक छोटा सा थॉट बदला, जीवन में शरीर और वातावरण दोनों बदल जाता है। उसी प्रकार रोगी व्यक्ति के लिए भी है। एक रोगी व्यक्ति सोचता है कि मैं इतने समय से दवाई खा रहा हूं, अब मैं तो ठीक ही नहीं हो सकता। एक व्यक्ति सोचता है कि अब तो मेरे घुटने खराब हो चुके हैं, मैं वृद्ध हो चुका हूं, वृद्ध अवस्था में कोई मेरी सेवा करेगा नहीं करेगा, कैसे मेरा कटेगा। वो हमेशा बुरा सोचता रहता है, विचार के स्तर पर बार 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 सोचता रहता है। और फिर होता क्या है, होता यह है कि उसको परिणाम में वैसा ही अनुभव मिलता है। तो हमें सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि हमारे अवचेतन मन को नहीं पता कि विचार अच्छा है या बुरा है, बस वो काम करता है। अब हमें डिसाइड करना है कि हम केवल अच्छा सोचें। इसीलिए वो कह रहे हैं, इसी वजह से ये जरूरी है आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, जिससे केवल अपनी इच्छा अनुसार ही परिस्थिति आगे बने। वरना अगर आपने नियंत्रण नहीं रखा तो परिस्थिति आपके विचारों के अनुरूप बन जाएगी, और जो आपको कई बार सुखद अनुभव भी दे सकती है और दुखद अनुभव भी दे सकती है। एक छोटा सा और उदाहरण, लोग जाते हैं, घर से निकलते हैं, वो कहते हैं संभल के जाना, गिर ना जाना, जीने पर उतरते हुए। जहां पर हमने एक बुरी पॉसिबिलिटी क्रिएट की, आप अनुभव कीजिएगा कभी ना कभी पैर फिसलेगा ही फिसलेगा, अगर हमने वो थॉट प्रोसेस को कंटिन्यू रखा। ये सिर्फ एक उदाहरण है समझने के लिए, और ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के उदाहरण है। एक व्यक्ति, और हमें क्या चाहिए, उन्होंने बस दो चीज अभी हमसे मांगी हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि आप विवेकशील मन से पूर्ण रूप से स्वीकार कर ले, हाँ जो मैं सोच रहा हूं वो होगा, चाहे हम जो भी सोच रहे हो, बड़े से बड़ा सोच रहे हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। चाहे हमारा सपना कितना भी बड़ा हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, परिस्थितियां वैसी बनने लगेंगी। फिर आगे वे बता रहे हैं, डॉक्टर जोसेफ मर्फी बता रहे हैं, इसी वजह से जरूरी है कि हम अपनी बिल्कुल विचारों पर बहुत ध्यान रखें। तो आज से हमें क्या करना है, जैसे ही हम कुछ नकारात्मक बोले तो हम तत्काल बिना शर्माए बोले, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, वो काम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि, एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं जो नॉर्मल ऑफिस का एग्जाम्पल है, हार्ड ड्राइव संभल के रखना, गिर ना जाए, खराब हो जाती है। आप तत्काल अपने विचारों में परिवर्तन लाएंगे, नहीं नहीं हाँ संभाल के रखना है, पर हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे खराब हो जाती है, क्योंकि जैसा हम विचार कर रहे हैं बाह्य परिस्थिति वैसी बन रही है, और यही यहां पर हमें सीखना है।
वे आगे बता रहे हैं, जब आपका मन सही ढंग से सोचता है तब आप सत्य को समझते हैं, धीरे धीरे आप सत्य को जानने लगते हैं। जब आपके मन में बैठे हुए विचार निर्माणकारी, सुगम, शांतिपूर्ण होते हैं तब आपके अवचेतन मन की चमत्कारी कार्य शक्ति अनुक्रिया देती है और सुरीली सुगम परिस्थितियां सही वातावरण और सर्वोत्तम परिणाम देती है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ग्राफिक डिजाइनर है, उसको एक प्रोजेक्ट मिला, अब वो अकेला है। पहला थॉट क्या आया? ये मैं कैसे कर पाऊंगा। तत्काल क्या हुआ? एक विचार द्वारा उसने बीज बो दिया अपने सुंदर बगीचे में, और परिणाम क्या होगा? वो नहीं कर पाएगा। वहीं जहां हमने थॉट से हम कर पाए ना कर पाए वो सेकेंडरी है। पहले जब हमने विचारों के स्तर पर काम करना शुरू करा और हमने तत्काल कहा कि ये मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, आप यकीन कीजिएगा परिस्थिति आपके अनुरूप हो जाएगी। बस यही सीखना है। आप किसी भी फील्ड में हो, आप डॉक्टर हो, आप मेडिसिन के फील्ड में हो, जब डॉक्टर आता है वो संशय करता है कि कहीं ऐसा ना हो मेरा जो पेशेंट है उसको नुकसान हो जाए, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, उसका संशय उसको जीवन में उसके बाधा उत्पन्न करता है। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना। वे आगे बता रहे हैं, और अगर हमारा जो विचार है वो अगर हमारा निर्माणकारी हो जाए, हम अच्छा सोचने लगे, सुगम सोचने लगे। फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति कहता है मेरा पूरा जीवन तो मुझे लगता है जितने पैसे मैं कमाता हूं, बहुत अच्छे से सुनिएगा ये उदाहरण, वो सोचता है मैं जितना मैं कमाता हूं उस अनुसार तो मुझे लगता है मेरा जीवन, मेरे पूरे बच्चे हमेशा किराए के घर में ही रहेंगे। वो उसने क्या करा? एक विचार बो दिया, उसने एक बीज को बो दिया अपने आंगन में, और फिर परिस्थिति ऐसी बनेगी वो जीवन में कभी घर नहीं खरीद पाएगा। और वहीं का एक व्यक्ति सोचता है कि मुझे सुंदर भगवान की कृपा से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं मेहनत करूंगा और मैं निश्चित रूप से अपने घर में अपने बच्चों को सुखद जीवन दूंगा। वो देखता है परिस्थिति वैसे बन जाएगी। तो हमारे लिए चाहिए सबसे पहले हम अपने विचारों में परिवर्तन लाएं, सकारात्मक परिवर्तन, और जब हम सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे तो हम उस पर विश्वास करेंगे कि हां ऐसा होगा ही होगा। आगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी बता रहे हैं कि दूसरे शब्दों में वास्तव में आप जानबूझकर अनंत शक्ति सर्वशक्तिमान नियम के साथ सहयोग कर रहे होते हैं, सभी चीजों को शासित करता है। अब वो बता रहे हैं कि अगर आप सकारात्मक सोचते हैं या आप जैसा भी सोचते हैं, आप कहीं ना कहीं वो जो परम शक्ति है जो सभी चीजों को परिचालित शासित करती है, आप उसका सहयोग कर रहे होते हैं। अब ये जरूरी तो नहीं है कि आप अच्छी दिशा में सहयोग करें या फिर गलत दिशा में सहयोग करें। अगर हम अच्छी दिशा में सहयोग करते हैं अच्छा परिणाम, वहीं जैसा अभी आपने उदाहरण समझे बुरा परिणाम। आगे तो हम बहुत सारे उदाहरणों से सीख ही जाएंगे, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं बस सेकंड चैप्टर तक आप बने रहिए। आगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी बता रहे हैं, जहां कहीं भी आप रहते हैं अपने चारों ओर देख पाएंगे कि मानव जाति विशाल बहुमत प्रभुत्व शक्तियों को छोड़कर अपने अंदर की दुनिया में ही गहरी रुचि रखता है। याद रखें कि अंदर की दुनिया ही है, यानी आपके विचार, भावनाएं और कल्पनाएं आपकी दुनिया से दूर करते हैं। इस प्रकार वह रचना करने की शक्ति और सब कुछ जिसे आप अपनी दुनिया में देखते हैं उसका जाने अनजाने में आपके मन आंतरिक दुनिया का निर्माण करता है। वो सिंपल सी बात हमें बता रहे हैं। देखिए, मैं आपका बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं करूंगा, मैं आपको सीधे सिद्धांत की बात बताता हूं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बता रहे हैं, आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि बाहर के पर्यावरण से हमारी आंतरिक स्थिति बन रही है। नहीं, हमारी आंतरिक स्थिति के कारण हमारा बाहर का परिवेश बन रहा है। यह हमें बहुत अच्छे से जान लेना है, हमें अच्छे से समझ लेना है। क्यों? क्योंकि जैसा हम सोच रहे हैं, जैसी हमारी भावनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, आप वैसा ही आपके अंदर से बाहर की परिस्थिति और शरीर का निर्माण हो रहा है। जिसे आप अपनी दुनिया में देखते हैं उसको जाने अनजाने में आपके मन आंतरिक दुनिया ने ही निर्माण किया है। आप जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ भी आप समझ रहे हैं, उसका निर्माण आपके भीतर की दुनिया ने ही किया है। अगर आप गरीब हैं, उस गरीबी का निर्माण आपके मन ने किया है, आपके अवचेतन मन ने किया है। आप अगर जीवन में अच्छा नहीं कर पा रहे, उस जीवन में अच्छा ना कर पाने का निर्माण भी आपने ही किया है। अगर आपकी संतान अच्छा नहीं कर पा रही, उसका निर्माण आपने किया है। जब आप सोचते हैं, जब माता कहती है पढ़ ले फेल हो जाएगा, तब आप क्या कर रहे होते हैं? क्या बहुत अच्छा भविष्य का निर्माण कर रहे होते हैं, या अपने बच्चों के लिए गड्ढा खोद रहे होते हैं? आप रक्षक में भक्षक बन रहे होते हैं। आप सोचिए। इसीलिए ये जानकारी सभी के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अपने माता पिता, बंधु, सखा, बिल्कुल मत शर्माइए, आप इस ज्ञान को उन तक पहुंचने दीजिए। आप देखेंगे कि पूरा परिवार जब इस दिशा में चलता है तब कैसे परिवर्तन जीवन में आता है। आगे
डॉक्टर जोसेफ मर्फी बता रहे हैं, आपके चेतन एवं अपचेतन मन के बीच होने वाला पारस्परिक आदान प्रदान का ज्ञान आपको अपना पूरा जीवन बदलने के लिए योग्य बनाता है। समझिए, एक छोटा सा मन है, चेतन मन, और ये बड़ा अवचेतन मन है। एक एग्जाम्पल के समझ रहे हैं, जो भी हम आप सुनते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं, वो सब चेतन मन का प्रतीक है। अवचेतन मन क्या है? एक बड़ी बगिया है। आप बार बार इस चेतन मन में जो भी विचार ला रहे होते हैं वो कहाँ जा रहा है? अवचेतन मन में फीड हो रहा है। अच्छा बुरा कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब वो जा रहा है, वो फीड कर रहा है। और अगर आप, ये जो पारस्परिक आदान प्रदान है, ये क्या कर रहा है? हमारे को जीवन बदलने के योग्य बना रहा है। अगर आप अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा फीड कर रहे हैं, उस बगीचे में अच्छे अच्छे पौधे बो रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपना जीवन बदलने के लिए योग्य बन रहे हैं। ज्यादातर लोग स्थितियां और परिस्थितियों को उनके साथ काम करके बदलते हैं। किसी भी कला, भ्रम, कमी और सीमाओं को हटाने के लिए आपको कारण को हटाना होगा। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन कही उन्होंने कहा, अगर आप अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, कमी को दूर करना चाहते हैं, तो आपको कारण को हटाना होगा। आपको काम करना है कारण पर। अब ये कारण क्या है? आइए समझते हैं। यहां पर उन्होंने कहा था विचार एक कारण है। समझा था आपने, अभी अभी समझाया था ना, विचार क्या है? कारण है। तो अगर आपको वो कह रहे हैं किसी भी कला, फॉर एग्जाम्पल पति पत्नी में आपके कला है, एग्जाम्पल हो सकता है माता पिता में कला है, बच्चे और पिता में कला है, तो वो कह रहे हैं आपको कारण पे काम करना होगा, आपको अपनी सोच पे काम करना होगा। और अगर आप सोच पर काम करते हैं तो वो आप निश्चित ही रूप से आप अपने जीवन में अपनी परिस्थितियों को बदल रहे होते हैं। वे बता रहे हैं कारण को हटाना होगा। आगे वे समझा रहे हैं, और कारण ही एक रास्ता है जिसे आप चेतन मन में उपयोग में लाते हैं। और वो कहते हैं कारण ही एक रास्ता है जिसे आप चेतन मन में उपयोग में लाते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या है? आप कुछ भी सोच रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति सोच रहा है मेरी पत्नी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती, बहुत प्यार से समझिएगा, बड़ा पर्सनल और बड़ा हमारे हृदय का ये संवाद है। वो सोचता है मेरी पत्नी मुझे कभी रिस्पेक्ट नहीं करती, आदर नहीं देती, मेरा पति मुझको प्रेम नहीं करता, मेरा पति मुझे सम्मान नहीं देता। तो वो क्या कर रहा है? वो खुद कारण बन रहा है कि उसका पति सम्मान ना करे। आप इस बात को समझिए अच्छे से। वो कह रहे कारण ही एक रास्ता है जो चेतन मन को उपयोग में लाते हैं। अर्थात वो सोच, जो कुछ भी हम अभी सोच रहे हैं, वो हमारे चेतन मन से हो रहा है। और चेतन मन के जो हमारे विचार हैं वो अवचेतन मन में जा रहे हैं। और अवचेतन मन हमारे शरीर और वातावरण की परिस्थितियों का निर्माण कर रहा है। वो अगर कहे मेरे पति मुझे प्रेम करते हैं, वो अगर कहे मेरे पति मुझ पर भरोसा करते हैं, आप देखिएगा तत्काल परिणाम आता है। और ये तो बहुत छोटी छोटी चीज है, बहुत बड़े बड़े जीवन के एस्पेक्ट में परिणाम आ जाता है। आगे वे बताते हैं, दूसरे शब्दों में जिस प्रकार से आप सोच रहे हैं और उसकी तस्वीर अपने मन में बना रहे हैं, वह चेतन मन की वजह से है। अब यहां पर सोच तो हमें समझ में आ गया। सपोज मैं गलत सोचता था, मैं सोचता था कि फॉर एग्जाम्पल मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मेरे को चीट कर रही है। अब आप सोचिए, वो लॉयल है, पर मेरी इनसिक्योरिटीज, मेरी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है वो मुझे चीट कर रही है और धोखा देगा। तो वो क्या होगा? मेरा अवचेतन मन ऐसी परिस्थिति बनाएगा कि वो मुझे चीट करेगी, वो मुझे धोखा दे देगी। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, किसी भी रिस्पेक्ट में हमारे काम आ सकता है। अब सोचिए, अब सोचने का तो हमें समझ में आ गया। अब एक नई चीज आई, उसकी तस्वीर। और ये तस्वीर का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसकी तस्वीर बना रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं देखने लगूं कि, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मैं देखने लगूं कि वो जो मेरी गर्लफ्रेंड है, या मेरा जो बॉयफ्रेंड है, या मेरा जो सहयोगी है, मेरा मित्र है, या जो भी जिस भी भाव से हम समझ रहे हैं, वो क्या कर रहा है? वो तो किसी और का हाथ पकड़कर घूम रहा है। मैं एक विचार बना लूं, कल्पना बना लूं, तो क्या होगा? मैं परिस्थितियों का निर्माण कर रहा हूं। और अगर मैं निरंतर सोचता रहा, आप जाने अनजाने में ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर देंगे। और ये हमेशा होता ही होता है। सोचिए, एक व्यक्ति के कहीं पेट में दर्द हुआ, मैं आपको बहुत ही एक सच्ची घटना बता रहा हूं, और उसने चेकअप नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया। उसने क्या करा? उसने कहा कहीं ऐसा तो नहीं मेरे यहां पर कोई अल्सर हो गया हो पेट में। अब वो सोचने लगा, कल्पना करने लगा, विचार बनाने लगा, चित्र बनाने लगा। परिणाम क्या हुआ? जो नहीं था वो भी हो गया। और ऐसा होता है। एक और मैं आपको सच में एक सच्ची घटना बताता हूं। एक महिला जो अपनी
डायबिटिक नहीं है और अपना जो डायबिटीज का लेवल हर रोज चेक करती हैं। हुआ क्या कि एक दिन जस्ट गर्मी हुई और होठ सूख गए, मतलब होठ सूख जाते हैं ना, जैसे हमारे जीवन में कई बार होता है, हमें बहुत प्यास लगने लगती है। तो उन्होंने किसी फर्जी यूट्यूब वीडियो पे, क्योंकि हमें फीडिंग ही ऐसी हो रही है, देखा था कि अगर होठ सूखे तो समझ लेना चाहिए कि आपको शुगर है, आपको डायबिटीज है। अब उनके होठ सूख गए, मन में क्या है, वही फीडिंग। अब वो फीड कर रही, मेरे होठ सूख रहे हैं, इसका मतलब मुझे क्या हो गया, मैं डायबिटिक हो गई, मैं डायबिटिक हो गई, वह मुझे डायबिटीज हो गई, डायबिटीज हो गई। आप यकीन कीजिएगा, डायबिटीज चेक की और वो बढ़ी हुई निकली। और फिर क्या हुआ, फिर थोड़ा सा ज्ञान साझा किया, उन्होंने अपनी सोच का स्तर बदला, अगले दिन से सही आने लगा लेवल, और जो ना है वो भी उन्होंने क्रिएट कर लिया। और एक विचार का सबसे सुंदर तस्वीर का उदाहरण जो मैंने सीखा था, एक बहुत सुंदर मोटिवेशनल स्पीकर जिनको मैं सुनता था, बड़े प्रेम से सुनता हूं, तो उन्होंने बताया कि जब भी मैं अपना मोटिवेशनल स्पीच देने जाता हूं तो मैं क्या करता हूं, उससे पहले एक निर्धारित समय उन्होंने बताया 90 मिनट का। उन्होंने कहा कि मैं 90 मिनट क्या करता हूं, अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता हूं और मैं क्या करता हूं, बस विचार करता हूं। क्या विचार करता हूं कि मैंने आज स्पीच दी है, और जो स्पीच दी है, जब मैं स्पीच दे रहा हूं तो लोगों का खून खौल रहा है और वो उछल रहे हैं मेरे शब्दों को सुनकर। वो उनके अंदर एक ऊर्जा का संचार हो रहा है, वो सीट से उछल उछल कर मेरे लिए ताली बजा रहे हैं, मेरी वाहवाही कर रहे हैं, नाम चिल्ला रहे हैं, और वो मोटिवेटेड होकर अपना पूरा जीवन बदल रहे हैं। और फिर वो स्पीच देने जाते और वो देखते, जब वो स्पीच देते तब क्या होता, लोग उछल पड़ते, लोग चिल्लाने लगते, लोगों के अंदर वो शक्ति का संचार हो जाता शब्दों के माध्यम से, लोगों की साइकोलॉजी, साइकिक पूरी बदल जाती। तो ये क्या है, ये क्या है, तस्वीर बनाना, जो हम आगे सीखेंगे। अभी तो हम कुछ सीखे ही नहीं है। अभी तो सोचिए, हमारी उम्र मात्र समझ लीजिए ये 20 साल की उम्र है, करनी है हमें। और क्योंकि इसमें 20 चैप्टर हैं, 20 चैप्टर हैं, देखिए आप प्रेम पूर्वक देख पाएंगे तो 20 चैप्टर हैं। अभी तो हम कहां पर पहुंचे हैं, पहले चैप्टर को पढ़ रहे हैं, आपके अंदर निहित खजाने को जान रहे हैं। तो अभी तो हमें समझ लीजिए हमारी उम्र 1 साल ही है, अभी तो 20 साल का बनना है हमें। अब हम समझ चुके हैं कि अब हमने 2 चीजें अभी तक हमारे जहन में आ चुकी हैं। क्या, पहली चीज हम समझ चुके हैं कि हमें चाहिए विचार की शक्ति, और दूसरी चीज हमें आना चाहिए तस्वीर बनाना, जो कि हम आगे बहुत सुंदर तरीके से सीखने वाले हैं यदि हम निरंतरता के साथ हम इस साधना को करते रहे तो आइए आगे पढ़ते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं, आप अनंत समृद्धि असीमित गहराई वाले समुद्र में रह रहे हैं। आपका अवचेतन मन आपके विचारों के लिए बहुत संवेदनशील है। वे बता रहे हैं कि देखिए, हम मानो हमारा जीवन कैसा है, जैसे मानो हम अनंत समुद्र के बीच में खड़े हुए हों, और इस समुद्र के अंदर सब कुछ है जो भी हमें चाहिए। हमें चाहिए धन, इस समुद्र में है, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, अपॉर्चुनिटी, अच्छे संबंध, अच्छे दोस्त, जो कुछ भी चाहिए हमारा, सब कुछ इस समुद्र के अंदर है। और दूसरी चीज, हम फिर भी कहते हैं कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, बस हमें निकालना नहीं आता। और याद रखिए, इस समुद्र के अंदर अगर ये सब कुछ भी है तो जितना बुरे से बुरा हो सकता है वो भी इस समुद्र के अंदर है। अब हमें चाहिए कि हम सीख सकें कि कैसे हम अपने जीवन को सुगम, सरल, सहज बनाने वाली चीजें उस समुद्र से निकाल सकें। और आगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी बता रहे हैं, आपका अवचेतन आपके विचारों के लिए बहुत संवेदनशील है। वो जैसे ही आप विचार डालते हैं वो बेचारा काम पर लग जाता है बिना थके। आप सो जाते हैं तो वो तब भी काम कर रहा होता है। आपका विचार एक साचा ढांचा बनाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, समझते हैं। समझना होगा कि हमारा जो विचार है वो किस प्रकार से साचा ढांचा हमारा बना रहा है। आइए समझते हैं उदाहरण से एक लड़की के। एक लड़की सोचती है कि सपोज एग्जाम्पल के लिए उसका विवाह होने वाला है। अभी तक उसकी जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था, पर उसका विवाह होने वाला है। वो जॉब करती थी, बहुत अच्छा अपना करियर में कर रही थी, सब कुछ परिस्थिति उसके अनुकूल थी, जैसा वो चाह रही थी बहुत उत्तम। पर अब जैसे ही उसके विवाह की बात हुई, अब उसके मन में विचार आने लगे। अब विचार क्या आए कि उसके मन में आया, कहीं ऐसा ना हो कि जिस घर में मेरी शादी हो वे लोग मुझे जॉब ही ना करने दें, मेरा करियर खत्म हो जाए। या फिर कई बार तो हम डिसीजन पर आ जाते हैं, मैं शादी कर लूंगी, मेरा करियर खत्म हो जाएगा।
तो हमें यह समझना है कि वो जो लड़की है जब वो विचार कर रही है तब वो बेसिकली कर क्या रही है। वो उसके जो विचार है वो उसके आगे के जीवन का, भविष्य का साचा ढांचा बना रहे हैं। तो अब वो क्या होगा, वो ऐसे परिवार को अट्रैक्ट कर रही है जहां पर उसकी इच्छाओं को दबा दिया जाए, जहां पर उसका करियर ग्रोथ ना हो पाए। वहीं पर अगर वो अपनी सोच को सकारात्मक रखे और वो सोचे कि अब शादी के बाद वो और ज्यादा बेहतर कर पाएगी। ये सिर्फ एक उदाहरण है। क्यों उदाहरण है? क्योंकि हम ऐसा ऐसा हमारे जीवन में होता है और ऐसा होता हुआ देखा गया, इसलिए मैं ये सब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो क्या हुआ, वो वैसे ही उसका साचा ढांचा बनेगा। आगे वे बता रहे हैं, जिसमें से होकर अवचेतन मन की अनंत बुद्धिमत्ता, ज्ञान, महत्वपूर्ण शक्ति, ऊर्जाएं बहती हैं। अब होता क्या है, जिसमें से होकर, अब वो साचा ढांचा बन गया। अब जब साचा ढांचा बन गया तो जो हमारी अनंत बुद्धिमत्ता, ज्ञान और महत्वपूर्ण शक्ति है और जो ऊर्जाएं हैं वो सब उस साचे ढांचे को फलीभूत करने में लग जाती हैं। जैसा विचार हम कर रहे हैं वैसी परिस्थितियां हमारे जीवन में बनने लग जाती हैं। आगे वे बताते हैं, अब यहां से एक इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो जाता है। वे बता रहे हैं, इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय में दिखाए गए मन के नियमों का व्यवहारिक उपयोग आपको गरीबी की जगह वैभव, गरीबी की जगह क्या, वैभव, अंधविश्वास की जगह और अज्ञानता की जगह बुद्धि, दर्द की जगह शांति, दुख की जगह सुख, अंधेरे की जगह उजाला, कलह की जगह सद्भाव, डर की जगह विश्वास, आत्मविश्वास, हार की जगह जीत, औसत नियम के द्वारा आजादी का अनुभव कराएगी। अब ये देखिए, सुनिए, ये बुक हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। हम किस किस चीज से परेशान है। इंसान या तो गरीबी से परेशान होता है, वो अंधविश्वास में अपने जीवन को बर्बाद कर रहा होता है, अज्ञानता में वो अपने जीवन में सही दिशा को ही नहीं पा पाता, बुद्धि, दर्द, दुख और ना जाने कितना कितना डर, कितना कितना उसके जीवन में आत्मविश्वास की कमी, हार, ये सब उसके जीवन को प्रभावित करते रहते हैं। तो ये पुस्तक में अगर हम जो भी नियम पढ़ने वाले हैं आने समय में, अभी तक तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, अभी तो बस हमें समझा रहे हैं। उन्होंने बताया विचार के बारे में और हमें समझाया हमारी एक तस्वीर बनाने के बारे में। अभी तो हमने नियमों को भी नहीं जाना। अभी तो पहला चैप्टर, आप सोचिए, पहले चैप्टर में हमारे को कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल रही है। और अगर हम इसके जो 20 चैप्टर है उसमें जो नियम का वर्णन है उसको हम पालन करने लगेंगे तो क्या होगा, हमारा जीवन परिवर्तित होने लगेगा और निश्चित रूप से एक मानसिक, भावनात्मक, सांसारिक सुख की दृष्टि से ज्यादा सुंदर आशीर्वाद है। और डॉक्टर जोसेफ मर्फी कह रहे हैं कि ये जो अनुभव कराएगा ये निश्चित ही मानसिक, भावनात्मक और सांसारिक सुख की दृष्टि से ज्यादा सुंदर आशीर्वाद है। देखिए, अब आप चाहे अपने जीवन में गरीबी भी बिता सकते हैं, गरीबी में भी बिता सकते हैं, अंधविश्वास में भी बिता सकते हैं, बुद्धि में भी, दुख में भी, डर में भी, हार में भी, आप जैसा चाहे अपना जीवन बिता सकते हैं। यहां पर एक सुंदर, मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, एक सुंदर बुक है इल्यूजन। उसकी जो सबसे सुंदर एक लाइन लगी उसके बारे में, एक शिष्य अपने गुरु से कहता है कि जब उसके गुरु ये सेम चीज बता रहे होते कि ये सब कुछ तुमने ही बनाया है, तुमने ही बताया है, तो उसके वो अपने शिष्य जो है वो अपने गुरु से कहता है कि कौन होगा बेवकूफ ऐसा जो वैभव की जगह गरीबी चुनेगा? कौन होगा ऐसा जो अज्ञानता की जगह अंधविश्वास चुनेगा? कौन होगा जो दर्द की जगह, जो शांति की जगह दर्द को चुनेगा? आप भी यही सोच रहे होंगे। पर उसके गुरु उसको समझाते हैं, उसके जो मास्टर हैं वो उसको समझाते हैं कि देखो, ये जिंदगी पिक्चर की तरह है और हर किसी का जो पिक्चर देखने का टेस्ट है वो अलग अलग है। एग्जाम्पल, सबको, किसी को पता है कि ये पिक्चर को देख के, इस मूवी को देख के मुझे डर लगेगा, फिर भी वो जाता है डर का अनुभव करने के लिए। किसी को लगता है ये बड़ी इमोशनल पिक्चर है, रोना धोना, बड़ी मार धाड़ है, इसमें बहुत कुछ वायलेंस दिखाया गया है, बहुत ही ज्यादा इसमें क्रूरता दिखाई गई है, अभद्रता दिखाई गई है, पर ये उनका चुनाव होता है ना कि वो कौन सी मूवी देखना चाहते हैं। उसी प्रकार ये हमारे जीवन भी एक चुनाव है। और कुछ लोग प्रसन्नता भरी पिक्चरों को देखते हैं, हंसी मजाक, जिससे वो जॉली हो सके और सकारात्मकता उनके जीवन में आ सके। कुछ मोटिवेशनल मूवी देखते हैं और कुछ लोग देखते हैं वही दरिद्रता, वही मार, वही इल्यूजन वाली पिक्चर जो वास्तविकता से जिनका कोई लेना देना नहीं है। डर, रोना, वो रोना चाहते हैं, इमोशनल मूवीज पसंद होती है। तो ये सब हमारी पर्सनल चॉइस होती है। और वे हमें, डॉक्टर जोसेफ मर्फी भी बता रहे हैं कि देखिए, गरीबी से अच्छा वैभव है।
हम जो भी कर रहे हैं वो अच्छा है, हम दान कर रहे हैं नहीं कर रहे, जो भी कर रहे हैं वो हमारे जीवन का पर्सनल चॉइस है, बट गरीबी से अच्छा वैभव है। अंधविश्वास और अज्ञानता की जगह हमारी बुद्धि अच्छी है, दर्द की जगह शांति अच्छी है। ये सब हमारे लिए आशीर्वाद की तरह है। आप मानते हैं या नहीं मानते, आप खुद ही बताइए। क्या आप बताइए, अब आप बताइए मुझे कमेंट करके कि आप तैयार हैं आगे परिवर्तन लाने के लिए। अगर आपने यहां तक वीडियो को देखी, मुझे पता है बहुत सारे लोग पीछे ही छोड़कर चले गए होंगे, वो उनकी किस्मत है। क्योंकि अभी हमें समझना है कि जब तक ये गरीबी भोगनी लिखी है तब तक भोगनी है ना, क्योंकि वो भी तो प्रारब्ध का कॉन्सेप्ट, कर्म का कॉन्सेप्ट भी तो हमें समझना है। पर अगर आप यहां तक पहुंचे हैं और आप अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं, एक सौभाग्य का द्वार खुला है, तो आप निश्चित रूप से तैयार हो जाइए। अब वो आगे बता रहे हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से हम समझेंगे। वे हमें समझा रहे हैं अधिकतर महान वैज्ञानिकों, कलाकारों, कवियों, गायकों, लेखकों और आविष्कारों में चेतन और अवचेतन मन की कार्यशैली की गहरी जानकारी और समझ होती है। देखिए समझिए, आप सोचिए कोई व्यक्ति आता है, कोई पोयम लिखता है, वो ऐसी पोयम लिख देता है 1000 साल बाद भी उसकी पोयम पढ़ी जाती है। वो ऐसा बोल देता है कि 1000 साल बाद भी उसकी बोली हुई वाणी से वो लोग प्रभावित होते रहते हैं। कोई ऐसा म्यूजिक बना देता है कि जब हम सुनते हैं उस म्यूजिक को हमारे जीवन में शांति आ जाती है। कोई ऐसा गायक ऐसा मधुर संगीत गा देता है कि हम ध्यान की अवस्था में जाने लग जाते हैं। कोई लेखक ऐसा लिख देता है कि वो फिर सालों साल तक उसकी जो लेखनी है वो लोगों को प्रभावित करती रहती है। तो ये बता रहे हैं जो महान वैज्ञानिक हैं और बड़े बड़े वैज्ञानिक कैसे खोज कर पाते। एक सामान्य जीवन अच्छे से फोन यूज करना नहीं सीख पाता, वहीं पर एक व्यक्ति फोन का आविष्कार भी कर देता है। तो ये जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी है वो हमें समझा रहे हैं कि अधिकतर महान वैज्ञानिकों, कलाकारों, कवियों और गायकों, लेखक और आविष्कारों में इनकी बहुत अच्छी समझ होती है, तभी ये इतना महान काम कर पाते हैं। क्योंकि ये चेतन मन की शक्ति से हो ही नहीं सकता, ये अवचेतन मन की शक्ति द्वारा इन महान कार्य को कर पाते हैं। अब ये समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण के साथ, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रेरणादायक बनेगा, सिद्ध होगा। एक बार की बात है, मैं टिक कर देता हूं, यहां से ये उदाहरण शुरू है। एक बार की बात है, कैरूसो महान ओपरा गायक, एक महान ओपरा गायक हुए को मंच पर गाने से डर लगा। वो मंच पर गाने गए, उन्हें डर लगा। उन्होंने बताया कि अधिकतर डर की वजह से उसके गले की जो पेशियां हैं, मांसपेशियां हैं, वो जम गई, मानो गला बिल्कुल रुंध गया हो। वो बोलने के योग्य ही नहीं बचे, डर के कारण उनकी मांसपेशियां स्टिफ हो गई। चेहरे से पसीना बहने लगा। वह बहुत शर्मिंदा था। सोचिए, हजारों लोग सामने बैठे हों, टिकट लेकर आए हों सुनने के लिए, खाली पैसों की बात नहीं होती। अब आप आए यहां पर, इस वीडियो को देखने आए, इस वीडियो को सुना आपने, आप कुछ सीख कर ना ले जा पाए, कुछ ज्ञान की बातें ना ले जा पाए, तो फिर क्या लाभ? मेरे लिए वो शर्म की बात है। तो वैसे ही वो कह रहे हैं, वो बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। उसने कहा, उनके मन में विचार आने लगे, वे मुझ पर हंसेंगे, मैं गा नहीं सकता। अब उनके मन में विचार आ रहे हैं कि सब मुझ पर हंसेंगे, मैं गा ही नहीं सकता। तभी स्टेज के पीछे उपस्थित लोगों के बीच वह जोर से चिल्लाया। अब हुआ क्या? अब उन्होंने अंदर चिल्लाया, एक जोर से उन्होंने चिल्लाया। क्या चिल्लाया? मेरे अंदर का जो छोटा मैं है, मेरे अंदर के बड़े मैं को मारना चाहता है। अब समझिए, मेरे अंदर का जो छोटा मैं है। अब यहां पर आप देखिए, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे बहुत एकाग्रता पूर्वक सुनिए, ईयरफोन लगाकर सुनिए ताकि डिस्टरबेंस ना हो सके। एक ही बार तो सीखना है, आप समझिए। अगर मैं कहता हूं 3 बार वीडियो करनी है, दिन के 3 ही घंटे, तो और जीवन के अगर 30 साल अच्छे हो सके 3 घंटे देकर, तो क्या बुराई है? हम क्या नहीं करते जीवन में? हम 3 साल 4 साल अपनी पूरी ग्रेजुएशन में लगा देते हैं। 4 साल बाद हमें डिग्री के अलावा कुछ हासिल नहीं होता, ना ही ज्ञान होता, ना उस डिग्री के बिहाफ पे जॉब लगती। आप इन 3 घंटे की साधना अगर कर लेंगे, इस वीडियो को देख लेंगे 3 बार 4 बार, तो क्या बिगड़ जाएगा? हो सकता है कुछ ना हासिल हो, 1% चांसेस है, पर सत्यता यह है 1% चांसेस नहीं, 100% चांसेस है आपको बहुत कुछ हासिल हो जाएगा अभी से ही, और होने लगा होगा। आपके अंदर एक उम्मीद की किरण जागने लगी होगी। तो वो बता रहे हैं कि अब जब वो इस अवस्था में थे कि उनको बहुत समस्या होने लगी, बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी, पसीना आने लगा, तो उन्होंने बहुत तेज अपने मन में चिल्लाया। क्या चिल्लाया? कि मेरे अंदर का जो छोटा मैं है, छोटा मैं, देखिए ये छोटा मैं है हमारे अंदर, और मेरे अंदर के बड़े मैं को मारना चाहता है, ये हमारे अंदर का बड़ा मैं है।
अब इसको अलग अलग नाम दे दिया। कोई कह रहा है मेरे अंदर का जो चेतन मन है, अवचेतन मन है, छोटा मैं है, बड़ा मैं है। वो कह रहे हैं ये जो छोटा मैं है इस बड़े मैं को मारना चाहता है। ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। अब क्या ये पॉसिबल है छोटा मैं बड़े मैं को मार सके? नहीं, बट फिर भी ये वाला मन हावी हो रहा है। ये वाला मन क्या कह रहा है? उन्हें पूरा ज्ञान है गाने का, ओपरा की पूरी नॉलेज है, सब कुछ उन्हें पता है, वो प्रैक्टिस कर चुके हैं, परंतु ये मैं उनके अंदर भय उत्पन्न कर रहा है और ये इसको मारना चाहता है। अंदर का जो कॉन्फिडेंस है उसको मारना चाहता है। फिर उन्होंने क्या कहा? उसने छोटे मैं से कहा, इस मन से कहा, छोटे वाले मन से कहा, यहां से जाओ, भागो, निकलो, और बड़े मैं मेरे द्वारा गाना चाहता है। ये जो बड़ा मैं है ये मेरे द्वारा गाना चाहता है। उसका बड़े मैं से तात्पर्य था उसके अवचेतन मन की अनंत शक्ति और ज्ञान। वह जोर से चिल्लाने लगा, जाओ जाओ, बड़ा मैं अब गाने जा रहा है। उसने कहा मेरा जो बड़ा मैं है अब वो गाने जा रहा है। उसके अवचेतन मन में उसके अंदर की जीवन से भरपूर शक्तियों को बाहर निकालकर उत्तर दिया। उन्होंने क्या करा? अपने अवचेतन मन से जो शक्तियां दबी थी उसको बाहर आने दिया। जब उसका नाम पुकारा गया वह स्टेज पर गया। उसने गौरवशाली और राजसी अंदाज में गाकर श्रोताओं को अभिभूत कर दिया, मानो सब बिल्कुल एकाग्र होकर उनका गाना सुनने लगे हों। उन्होंने क्या करा? अपने अंदर इस बड़े मैं को बढ़ने दिया, छोटे मैं को मार दिया। यानी कि जब उनके अंदर, ये याद रखिए, ये सिद्धांत में आगे काम आएगा। याद रखिए, हम इंटरव्यू देने गए, हमारे अंदर इंटरव्यू, अभी हमें ये हमारे क्यों हमने कहा ये छोटी सी कहानी, और ये कोई झूठी कहानी नहीं है, ये सच्ची कहानी है। मैं आपको बहुत सारे जो हॉलीवुड के टॉप स्टार हैं उनकी कुछ कुछ क्लिप्स के बारे में आपके साथ साझा करूंगा, जहां पर वो इसके बारे में बात करते हैं। वो बताते हैं कैसे उस अपने अंदर उन्होंने खुद को अवार्ड लेते हुए देखा। विचार, अभी ये पढ़ा ना, अपने अंदर तस्वीर बनाई और फिर उन्होंने अवार्ड को पाया। तो वो कह रहे हैं उन्होंने छोटी मैं को बड़ी मैं पर जो हावी हो रहा था उसको मार दिया। यानी कि जो मेरा मन, जो मेरे अंदर डर उत्पन्न कर रहा था, और मेरा अवचेतन मन जो बहुत शक्तिशाली है, जो कुछ भी कर सकता है, उसको हराने की कोशिश कर रहा था, तो उस छोटे मैं ने बड़े मैं को हरा दिया। अर्थात अब हरा नहीं पाया और बड़े मैं से उन्होंने गाया। अर्थात अब जब हम कभी भी जीवन में ऐसी परिस्थिति में फंसे, हम इंटरव्यू देने जाएं, हमारा मन कहे कि मेरा नहीं होगा, तब कहना जाओ, भागो यहां से, अंदर चिल्ला उठना और कहना मेरे अनंत की अवचेतन शक्ति जागृत हो, और जिसके आधार पर मैं कह सकता हूं मैं इसको जरूर पूरा करूंगा। पर ये एक दिन में नहीं आता, अभ्यास 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 करके। इतना आसान होता तो शायद हम आज ही सीख जाते, पर धीरे धीरे अभ्यास होगा। इस छोटे मैं को मारना बहुत कठिन है, पर जैसे जैसे अभ्यास करते हैं हम सीख जाते हैं। आगे उन्होंने बताया, जाहिर है कैरूसो को मन के दोनों अवस्थाओं, चेतन अर्थात तर्क संगीत और अवचेतन अर्थात तर्कहीन का ज्ञान हो गया था। उन्हें ज्ञान हो गया था कि जो मेरे मन की नकारात्मकता है, अगर मैं इसको सकारात्मकता में बदल दूं तो मैं जीवन में कुछ भी पा सकता हूं। आपका अवचेतन प्रतिक्रिया देने वाला है और आपके विचारों की प्रकृति पर प्रतिक्रिया देता है, और जैसा हम विचार करते हैं वैसी प्रतिक्रिया होने लगती है। अगर हम कह ले कि मैं नहीं गा पाऊंगा, वो वैसी प्रतिक्रिया देगा, आप गा नहीं पाएंगे, आपका गला रुध जाएगा, आपका हाव भाव कांपने लगेंगे, आपसे गाना नहीं गाया जाएगा, आपसे पेपर नहीं लिखा जाएगा। ऐसा होता है, लोगों का पेपर छूट जाता है, सारी तैयारी होती है, सारे क्वेश्चन आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो अवचेतन था उस विचारों के अनुसार प्रक्रिया दे रहा है। वो उसने विचार कर लिया बहुत लेंदी पेपर है, छूट जाएगा, अवचेतन ने वैसी प्रतिक्रिया कर रही, स्लो काम करने दिया और वो पेपर छूट गया। वहीं पर उसने कहा ये तो बहुत आसान पेपर है, मैं पूरा कर लूंगा, तो वो क्या होगा, उसका अवचेतन वैसी ही प्रतिक्रिया देगा। एक व्यक्ति बोलता है जो मैं पढ़ता हूं वो आता ही नहीं है। मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हम डिस्कस नहीं कर सकते, तो मैं एक हिंट दे रहा हूं। एक व्यक्ति कहता है कि मैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को, बहुत काम आएगी स्टूडेंट के लिए। एक स्टूडेंट कहता है कि मैं जो भी पढ़ता हूं वो तो कुछ आता ही नहीं। एक स्टूडेंट कहता है जो आता है केवल मैं वही पढ़ पाता हूं, वही मुझे अच्छे से मैं पढ़ लेता हूं। तो समझिए सिद्धांत को, जैसा विचार वैसी बाह्य परिस्थिति। कैसे होता है ये हम सीखेंगे, बहुत सारा कुछ सीखने को है, और धीरे धीरे अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको फिर से आज कुछ दिखाना चाहता हूं। देखिए एक और सुंदर कृति, माइंड टू मैटर।
ये माइंड माइंड में जो हमने विचार किया, अभी जो हम सीख रहे हैं वो मैटर में कैसे बदला। यहां तो हम सीख रहे हैं कि जो भी आप सोच रहे हैं वो बदल जाएगा, कैसे बदला। अब ये डॉक्टर जो डिस्पेंजा का नाम आपने अभी सुना ही था पिछली वीडियो में। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा के एक मित्र कहिए, सहभागी कहिए, क्या है, डॉसन चर्च, उनकी ये बहुत ही अद्भुत कृति है माइंड टू मैटर। अगर आपने इसके बाद पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बाद इसको अगर समझ लिया कि हुआ कैसे, अगर ये जान लिया, फिर कुछ भी असंभव नहीं रह जाएगा। सीखेंगे, बस साथ बने रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। आगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी कह रहे हैं, जब आपका चेतन मन यानी कि छोटा मैं, ये क्या है छोटा मैं जो हमने पढ़ा, ये क्या है हमारा, देखेंगे चेतन मन, और ये क्या है हमारा अवचेतन मन, यानी कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो वो कह रहे हैं जब आपका चेतन मन यानी कि छोटा मैं डरा हुआ, ये क्या था, डरा हुआ था, पसीना आ रहा था, चिंतित और परेशान था, ये क्या था, चिंतित था, परेशान था, तब नकारात्मक भावनाएं आपके अवचेतन मन में बड़े मन में पैदा हुई। अब ये क्या हुआ, इस चेतन मन ने इस अवचेतन मन को कहीं ना कहीं इंपैक्ट डाल दिया। अब डर के कारण क्या हुआ, नकारात्मकता पैदा हो गई। और फिर जो इस अवचेतन मन में, जैसे आपने विचार किया कि मैं नहीं गा पाऊंगा, तो आपने क्या करा, अवचेतन में बीज बो दिया। अब परिणाम क्या आएगा, आप गा नहीं पाएंगे, आपका कंठ सूख जाएगा, गले की नस नाड़ियां सब बंद हो जाएंगी, काम नहीं करना हो पाएगा, एक शब्द नहीं निकल पाएगा, निकाली। और ये जैसे ही अवचेतन मन में हमारा विचार बोया, और फसल क्या आएगी, हमारी फसल खराब आएगी। और फिर वो कह रहे बड़े मैं में पैदा हुई और बाहर निकली, और चेतन मन में हलचल हुई, और वह अनिष्ट की आशंका और हताशा से भर गया। और फिर क्या हुआ, फिर हम वैसी ही बाहर की परिस्थिति बन गई, वैसे ही हमारी मन की विचारधारा बन गई। जब ऐसा होता है तब कैरूसो की तरह एक सकारात्मक और ठोस अधिकार के साथ अपने मन में अंदर उत्पन्न तर्कहीन भावनाओं को इस तरह से आज्ञा दें। अब यहां से आप सीखिए, प्रेम से सीखिए। वो कह रहे हैं कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आप पेपर देने गए, आपको डर लग सकता है कि जो मैंने याद करा वो आएगा नहीं आएगा। तब जैसे ये कैरूसो ने क्या करा था, आज्ञा दी थी अधिकार से। उन्होंने क्या कहा था, पढ़ेंगे दोबारा से, याद करेंगे। उन्होंने कहा जाओ जाओ भागो यहां से, मुझे गाने दो। छोटे मन को कह दिया था, वैसे ही हम आज्ञा दें। क्या कहा, हिलो मत, चुप हो जाओ। छोटे मन को कहे जरा शांत बैठो। अपनी नकारात्मकता सोच को हमें क्या कहना है, जरा शांत हो जाओ, यहां मेरा नियंत्रण है, यहां मेरा नियंत्रण है। जब डॉक्टर कह देता है, मैं आपके साथ सच में जो अगली बुक होगी वो माइंड टू मैटर नहीं होगी, वो थोड़ा सा बहुत ऊपर का विषय है। वो शायद अगर हुआ तो वो लुइस हे की एक बुक होगी, यू कैन हील योर लाइफ। वहां हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर कह देता है कि अब तो ये 4th स्टेज है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग स्वीकार कर लेते हैं, एक विचार को स्वीकार कर लिया, चले जाते हैं। मगर कुछ लोग क्या होते हैं, वो कैरूसो की भांति होते हैं। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं मन को, छोटे मन को कहते हैं हिलो मत, यहां मेरा नियंत्रण है, मैं इस शरीर को स्वस्थ कर सकता हूं। और फिर उनके जीवन में वैसी ही परिस्थिति बनती है। वे बता रहे हैं तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। अब अगर आपके जीवन में कोई भी छोटे से छोटा रोग है, बड़े से बड़ा रोग है, कोई भी चिंता है, आप कहिए आप छोटे मन को, ये छोटे मन का काम है सारा। अब आप उसे कहिए तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी, अब तुम्हें स्वस्थ होना होगा, तुम मेरी आज्ञा के गुलाम हो। और ये सत्यता है। जब मन डराए कह देना चुप, बिल्कुल चुप। अभी कीजिए एक परिस्थिति जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता हो, आंख बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए, चेहरे पर मुस्कान लाइए और याद कीजिए उस परिस्थिति जिससे अभी आपको डर लगता हो। फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम है, आपको डर लगता हो होगा या नहीं होगा, आप कहिए, अगर मन में 1% भी भाव है नहीं होगा, आप कहिए चुप, वो उस एग्जाम में मैं जरूर उत्तीर्ण होऊंगा। आपने एक विचार बो दिया। अब आप इसको निरंतर वाटरिंग कीजिए, आप हर रोज दोहराइए, होगा। और उसके लिए जो अभ्यास करना है वो हम आगे सीखेंगे। जहां तुम्हारी कोई जगह नहीं है, तुम वहां नहीं आ सकते हो। वो छोटे मन को कह दीजिए, अब मेरे अंदर तुम्हारी कोई जगह नहीं है, तुम यहां नहीं आ सकते, अपना काम करो जाकर। यह देखना बहुत दिलचस्प और आकर्षक है कि कैसे आप अधिकार और दृढ़ विश्वास के साथ अपने अंदर चल रही तर्कहीन
हलचलों से बात करके अपने मन में चुप्पी, सद्भाव और शांति ला सकते हैं। तर्कहीन मतलब क्या होता है? एक होता है तर्कयुक्त। ये जो छोटा अभी हमने क्या पढ़ा था, जो ये हमारा जो चेतन मन है ये बड़ा तार्किक है, और जो अवचेतन मन है वहां पर कोई तर्क की आवश्यकता नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा कि मैं अपने जीवन में एक नया घर खरीद लूंगा। फॉर एग्जाम्पल क्या चाहिए? नया घर चाहिए, उसको चाहिए एक सुंदर सा नया घर, ठीक है। अब मन करेगा, तर्क कैसे खरीद लोगे, तुम पे तो पैसा ही नहीं है। अवचेतन से वो आज्ञा करता है कि मुझे पता है मैं उसको खरीद लूंगा कैसे, क्योंकि वहां पर तर्क नहीं है, मन तर्क करता है, और इस तर्क से हमें परे जाना है। और अगर हम चले गए तो हम सद्भाव, शांति ला सकते हैं। अवचेतन मन के अधीन है, अवचेतन चेतन मन के अधीन है। याद रखिए, ये जो छोटा वाला चेतन मन है, ये जो बड़ा अवचेतन है, इस चेतन मन के अधीन है। अब आप कहेंगे ये बड़ा वाला इसके अधीन है। हाँ, क्यों? क्योंकि अगर यहां पर हमारे नकारात्मक विचार आए और हमने इसको बो दिया अवचेतन में, तो वो फलीभूत हो जाएंगे। तो इसीलिए अब हमें चेतन को ठीक करना है, हमारे अपने विचारों को शुद्ध करना है, अपनी कल्पनाओं को शुद्ध करना है। और इस कारण से अवचेतन अथवा आत्मनिष्ठ व्यक्ति, इस कारण से इसे अवचेतन मतलब जो अवचेतन है, जिसमें चेतन ना हो, आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ कहते हैं। और अब हमें सीखना है कि कैसे हम इसको अपने जीवन में ठीक कर सकते हैं, क्या वो नियम है जहां पर हम अवचेतन मन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम आगे अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है, अगली वीडियो में बचे हुए मतभेद और कार्यशैली के तरीके सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहानी समझेंगे, एक छोटी सी, बहुत सुंदर तरीके से समझेंगे, प्रेम पूर्वक। और इस यात्रा को एंजॉय कीजिएगा, इसे बर्डन मत समझिएगा, ये बर्डन नहीं है, ये हमारे जीवन में एक, हमें जो ताला लगा हुआ है हमारी खुशियों पर, उसकी चाबी हमें प्राप्त हुई है। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप सभी का धन्यवाद। अगर कोई भी वीडियो आपने मिस कर दी हो तो आप वीडियो को साधना के तौर पर देखिए, एक कॉपी खरीदिए, उस पर लिखिए मैंने वीडियो 1 को देख लिया, हाँ टिक कर लीजिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो एक एक वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। और अगर आप को अच्छी लगी वीडियो, समझ में आया, तो सब्सक्राइब करके, बहुत सारे लोग सब देख रहे हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे, तो आप सब्सक्राइब करके, लाइक करके और कमेंट करके अपने भावों को मुझ तक ज़रूर पहुंचाइएगा। और बिल्कुल भी, और अगर आप, सबसे इंपॉर्टेंट है, आप कुछ भी ना करें तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा उन लोगों के साथ जिन्हें इस वीडियो की, परिवर्तन की, इस किताब की अपने जीवन में आवश्यकता है। आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में सुंदर टॉपिक के साथ, जहां हम आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। और फिर हम पहुंचेंगे आपका अपना मन मस्तिष्क कैसे कार्य करता है, अर्थात जो अभी हमने समझा माइंड टू मैटर में, वो ही हम यहाँ पर भी समझेंगे, पर थोड़े लिमिटेड रूप में हम जानेंगे। कि आपको अभी ये भी जानना होगा ना कि अभी हमने इतनी बड़ी बात कह दी, आप मन में सोचो कि आप ये सोचो कि जो मैं याद करता हूँ वही क्वेश्चन आएंगे तो वो पेपर में मिल जाएंगे। ये कार्य कैसे हो रहा है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक बुक है, तो हर चीज को हम समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का समय के लिए आभार, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।